वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 4.1 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आज 4.1 में द्विघात समीकरण के जो उदाहरण के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले आप जाकर मेरे मैथ क्लासेस 10 में जाकर देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में हम लोग ले आएंगे क्वेश्चन, अगर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आया तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। तो अच्छा से देखो बाबू, एक्स स्क्वायर अधिकतम घात कितना होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए? 2। एक्स में कितना होना चाहिए? 1। तो द्विघात समीकरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह कितना है? 2। बी की जगह कितना है? 3। और सी मतलब अचर संख्या जिसमें क्या हो? केवल संख्याएं हो। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। तो ये किस फॉर्म में है? ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। ये भी देखो बाबू, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। किस फॉर्म में आ गया? द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले समीकरण को संतुलित करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे बाबू कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग इसका प्रयोग यहां करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a मतलब कितना है? x है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b मतलब कितना है? 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2 गुना a कितना है? x है, गुना b कितना है? 2 बराबर इधर कितना है बाबू? 2x माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस 2 दुगनी 4 और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर 2x माइनस 3। अब क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब क्या करेंगे? समीकरण बनाने के लिए जो भी बराबर के उधर है हम लोग बराबर के इधर ले आते हैं। तो क्या होता है? साइन बदल जाता है। तो 2x के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 3 के आगे माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो बराबर क्या बचा? 0। बराबर क्या बचा? 0। अब लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x। 4x के आगे प्लस है और 2x के आगे क्या है? माइनस। तो 4x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। 4 के आगे प्लस है बाबू और 3 के आगे क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 4 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। तो अच्छा से देखो बाबू क्या आया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। x स्क्वायर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1। तो 1 है। अचर संख्या 7। a का मान कितना है? x स्क्वायर का आगे 1 है, दिखाई नहीं दे रहा है। b का मान कितना है? 2। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण को क्वेश्चन क्या बोला था
कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको संतुलित किए, इसके बाद हमको अंतिम में पता चला कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। अतः ये क्या है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है x ब्रैकेट में x प्लस 1, तो लिखेंगे सोल्यूशन, तो लिखेंगे बाबू x प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या दिया है x प्लस 2, ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2। तो लिखेंगे बाबू अच्छा से देखो, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x का x प्लस कितना है 8 बराबर, इसको क्या करते हैं पहला को पहला से करेंगे तो x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर पहला को दूसरा के साथ, तो जब दूसरा के साथ करेंगे तो इसका आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, x को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा को पहला से, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, x को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर दूसरा को दूसरा से, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूगनी 4। अब क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर के उधर है इधर ले आएंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 2x के आगे माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 2x के आगे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 4 के आगे माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या बचेगा बाबू 0, क्या बचेगा 0। अब हमेशा याद रखना कि द्विघात समीकरण में या x में जो काम करते हैं हमेशा x और x का ही प्लस और माइनस कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को प्लस और माइनस कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नहीं जोड़ घटा सकते हैं, हमेशा एक्स के साथ एक्स को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बाबू प्लस है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस है, कटने के लिए कितना नियम 2 नियम, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान, जैसे y है प्लस y है तो y के आगे क्या है प्लस, y के आगे क्या है प्लस, नहीं कटेगा, अगर इसके आगे माइनस रहता तो प्लस माइनस कटता, कटने के लिए 2 नियम, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान, और प्लस और माइनस में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए प्लस और माइनस में, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो क्या जाएगा कट जाएगा, 2x के आगे प्लस है 2x के आगे माइनस है, दोनों समान है और प्लस और माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब लिखेंगे कितना बच गया, बचा x प्लस 8 के आगे प्लस है और 4 के आगे प्लस, 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए बाबू, द्विघात समीकरण होने के लिए हमको चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा से देखो अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, यहाँ अधिकतम घात 2 है नहीं है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जो लोग पहला क्वेश्चन बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, तो ये क्या आ गया था द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया था, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म रूप में नहीं आया है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ a होना चाहिए, एक्स के साथ b होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो हम लोग लिखे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तो x को 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 3 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे बराबर के उधर जो है वो इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो x स्क्वायर के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, एक के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या बचेगा 0। अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 3x और x कहीं चर नहीं है तो लिख देंगे प्लस 3x,
और -1 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस फॉर्म में आया, अधिकतम घात कितना है, 2 है, x² प्लस 3x माइनस 1, तो इस फॉर्म में आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। अगर हमको जांच करने बोला है, क्या बोला है, जांच करने कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होता है, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए। तो अच्छा से देखो बाबू, ये वाला तो इसी फॉर्म में आया हुआ है। x² का आगे 1 रहता है, x के साथ 3 है और ये एक अचर संख्या है, तो इस फॉर्म में आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है बराबर x का क्यूब माइनस 4। अब क्या है बाबू, ये फॉर्मूला पर बेस है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसी फॉर्मूला पर इसका मान रख देंगे। तो a का क्यूब, तो a का मान कितना है, x, तो लिखेंगे a का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है, 2 का क्यूब प्लस 3a² b, तो लिखेंगे 3 गुना a का मान कितना है बाबू, x, तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, गुना b कितना है, तो 2 प्लस 3ab², तो लिखेंगे 3 गुना a का मान कितना है, x गुना b का मान कितना है, 2 का स्क्वायर बराबर में कितना है, x का क्यूब माइनस 4। अब x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 कितना बार, 3 बार, तो 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 प्लस 3 दुगनी 6 और x स्क्वायर है तो लिखेंगे 6x² प्लस 2 दुगनी 4, 2 पर पावर कितना है, 2, तो 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4, 4 तिया 12 और x है तो क्या हो जाएगा 12x बराबर, यहाँ क्या है बाबू, x का क्यूब माइनस 4 है। अब क्या करेंगे, बराबर के उधर है इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, x के क्यूब के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। अब देखो बाबू, x क्यूब के आगे प्लस है, x क्यूब के आगे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6x² के आगे प्लस है और कहीं है स्क्वायर में नहीं है, तो लिख देंगे 6x²। अब x में देखो बाबू 12x और कहीं है नहीं है, तो लिखेंगे 12x। अब संख्या 8 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 8 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए बाबू, तो द्विघात समीकरण होने के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में चाहिए। तो ये x अधिकतम घात 2 है, a के जगह 6 है और b के जगह 12 है, तो ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। तो हम लोग आज क्या बनाए, जो प्रश्नवाली 4.1 में द्विघात समीकरण के उदाहरण के 4 क्वेश्चन दिए हुए थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होता है बाबू, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए, उसी तरह आ जाए तो क्या बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। आज हम लोग 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं और उदाहरण के भी जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग कल से अगले नेक्स्ट क्लास में 4.2 के बारे में क्लास लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।